जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पितृपक्ष की 16 दिन हैं। पूर्वजों को समर्पित भूल कर भी ना करें ये 5 काम। और जानिए श्राद्ध क्यों जरूरी है। तो आइए लेते हैं इस विषय में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन माह की अमावस्या को होता है। ये 16 दिन पूर्वजों के मान सम्मान को समर्पित होते हैं। इस अवधि में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे पितरों की कृपा वंशों पर बनी रहती है। इस वर्ष 18 सितंबर 2024 से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है, जो 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गई। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिनों में हम सभी के पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम का श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति मिलती है और साथ ही वे प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने से सभी देवी देवताओं की कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। लेकिन श्राद्ध का समय आम दिनों के मुकाबले थोड़ा कठिन होता है। इस दौरान भोजन ग्रहण से लेकर रहन सहन के तरीकों में बदलाव आता है। साथ ही कुछ कार्यों को करने की विशेष मनाही होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। भूल कर भी ना करें ये 5 काम। पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी भी नए वस्त्र की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कपड़े और वाहन को भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दिनों में लौकी और खीरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही चना, सरसों का साग, दाल, जीरा और काला नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से भी परहेज करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में भूल कर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही बाल भी ना कटवाएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो सकते हैं। श्राद्ध की अवधि में आप जब भी पितरों का श्राद्ध करते हैं तो लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। आप तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों तक भूल कर भी किसी नए काम की शुरुआत या कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है। ये समय पूर्वजों की आत्मा शांति से जुड़े कार्य करने के लिए होता है। इस अवधि में जरूरतमंद लोगों की सहायता पर अधिक जोर देना चाहिए। ऐसा करने पर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं श्राद्ध की सभी मुख्य तिथियों के बारे में। 17 सितंबर मंगलवार पूर्णिमा का श्राद्ध जो कि बीत चुका है। 18 सितंबर बुधवार प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पितृपक्ष आरंभ का वो भी बीत चुका है। 19 सितंबर गुरुवार द्वितीया तिथि का श्राद्ध वो भी बीत चुका है। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि का श्राद्ध जो कि आज है। 21 सितंबर शनिवार चतुर्थी तिथि का श्राद्ध जो कि कल है। सितंबर शनिवार पंचमी, 22 सितंबर शनिवार पंचमी तिथि का श्राद्ध और 23 सितंबर सोमवार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध। 24 सितंबर मंगलवार अष्टमी तिथि का श्राद्ध। 25 सितंबर बुधवार नवमी तिथि का श्राद्ध है। 26 सितंबर गुरुवार दसवीं तिथि का श्राद्ध है और 27 सितंबर शुक्रवार एकादशी तिथि का श्राद्ध है। 29 सितंबर रविवार द्वादशी तिथि का श्राद्ध है। 30 सितंबर सोमवार त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। 1 अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध है। 2 अक्टूबर बुधवार सर्वपितृ अमावस्या। इसके साथ ही पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। धर्मशास्त्रों ने श्राद्ध न करने पर जिस भीषण कष्ट का वर्णन किया है वह अत्यंत मार्मिक है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने को कहा गया है। आमतौर पर जीव इस जीवन में पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं। पुण्य के फल में जहाँ स्वर्ग मिलता है, वहीं पाप का फल नरक के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद जीव को फिर से अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। पुण्यात्मा देव योनि या मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और परमात्मा पशु, पक्षी, कीट, पतंगे आदि तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार पुत्र पुत्रादि का ये कर्तव्य है कि वे अपने मृत माता पिता और पूर्वजों के लिए श्रद्धा पूर्वक कुछ ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करें जिनसे उन मृत प्राणियों को परलोक में अथवा अन्य योनियों में भी सुख प्राप्त हो सके। सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए परिवार के मृत प्राणियों का श्राद्ध करने की अत्यंत आवश्यकता बताई गई है। क्यों जरूरी है श्राद्ध, आइए जानते हैं। ये सर्वविदित है कि मृत प्राणी इस महाप्रयाण में अपना स्थूल शरीर भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है, तब इस महायात्रा में अपने लिए पार्थेय अन्न जल कैसे ले जा सकता है। उस समय उसके संग संबंधी श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उसे मिलता है। शास्त्र में मरणोपरांत पिंडदान की व्यवस्था बनाई गई है। सर्वप्रथम शव यात्रा के अंतर्गत 6 पिंड दिए जाते हैं, जिनमें भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं की प्रसन्नता और भूत पिशाचों द्वारा होने वाली बाधाओं के निराकरण आदि प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसके साथ ही 10 गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के द्वारा जीव को अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। ये मृत व्यक्ति की महायात्रा के प्रारंभ की बात हुई।
अब आगे उसे रास्ते के भोजन, अन्न, जल आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो पितृपक्ष में दिए जाने वाले पिंडदान और श्राद्ध में दिए जाने वाले अन्न से उसे प्राप्त होता है। यदि पुत्र पुत्रादि आगे संबंधी उसे ये सब ना दें तो भूख प्यास से उसे दुख होता है। इस प्रकार जब श्राद्ध न करने से मृत प्राणी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो श्राद्ध न करने वाले मृत प्राणी के सगे संबंधियों को भी कदम कदम पर कष्ट और अनेक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कहा है कि मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं, साथ ही पितर साप भी देते हैं। उपनिषद में भी कहा गया है कि देवता और पितरों से संबंधित कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये अपने पूर्वजों के पुण्य स्मरण का दिन होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने दिवंगत माता पिता और अन्य घनिष्ठ संबंधियों का श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं पितृपक्ष महत्व के बारे में। श्राद्धकर्ता के पाप होते हैं दूर। श्राद्ध करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो प्राणी विधि पूर्वक शांतचित्त और श्रद्धावनत होकर श्राद्ध करता है, वे सभी प्रकार के पापों से रहित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है, फिर इस संसार चक्र में नहीं आता। इसलिए सभी धर्म प्राण लोगों को पितृगण की संतुष्टि और अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि महर्षि समन्तु द्वारा भी की गई है। भक्तों, मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई अन्य और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। भक्तों, जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो नए जुड़ रहे हैं, उन सभी को हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं एक नई धर्म और अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।